आगे बढ़ते हैं। क्या मुंबई में पुलिस वालों का डर पूरी तरह से खत्म हो गया है? हाल के दिनों में पुलिस वालों पर हुए हमले की घटनाओं में कल एक और कड़ी जुड़ गई। कल्याण में गणपति विसर्जन के दौरान एक युवक ने दारोगा को तालाब में डुबोकर मारने की कोशिश की। बीच तालाब में मारपीट की ये सनसनीखेज तस्वीर कल्याण के 30 गांव परिसर की है। ये युवक जिस शख्स को डुबोने की कोशिश कर रहा है वो दारोगा नितिन डगले हैं। डगले जितनी बार निकलने की कोशिश करते हैं, युवक हर बार उन्हें डुबोने की कोशिश करता है। शायद उसकी मंशा दारोगा को डुबोकर मारने की हो। ये सब कुछ हो रहा था हजारों लोगों के बीच, वो भी तब जब पूरा माहौल गणपति की भक्ति में डूबा हुआ था। लोग मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने आगे आकर दारोगा को बचाने की कोशिश नहीं की। बहरहाल दारोगा डगले तालाब से निकलने में कामयाब रहे। ये तस्वीर देखिए। डगले तालाब से निकलकर आरोपी युवक को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके 3 साथियों ने उसे बचा लिया। ये वारदात 6 सितंबर की है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि पूरा हंगामा कैसे शुरू हुआ। दरअसल तालाब के किनारे गणपति विसर्जन के लिए बड़ी तादाद में जरीमरी मंडल के लोग पहुंचे थे, लेकिन जब काफी देर तक विसर्जन न होने से भीड़ बढ़ने लगी तो ड्यूटी पर मौजूद नितिन डगले ने उन्हें समझाने की कोशिश की। लोगों के न मानने पर दारोगा अपने हाथों से गणपति विसर्जन करने लगे। इससे गणेश मंडल के युवक भड़क गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोगों का शोर सुनकर डगले भीड़ की तरफ बढ़ते हैं, शायद उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान ऐसा कुछ होता है कि दारोगा डगले लाठी चलाते नजर आते हैं। इसके ठीक 13 सेकंड बाद एक युवक दारोगा को तालाब में धकेलता हुआ नजर आता है। पुलिसकर्मी पर इस तरह के हमले से सब सख्ते में है। इस मुद्दे पर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर पुलिस वालों के परिवार की चिंता रखी। मेरी सारी बहनाएं हैं जो खास कर पुलिस कर्मचारी हैं, उनकी पत्नी है। और आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस पर हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, किसी ने भी करने दो, लेकिन उसकी सजा उसकी मिलनी चाहिए और तुरंत मिलनी चाहिए। हाल के दिनों में मुंबई में पुलिस पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं का चिंताजनक पहलू ये है कि लोगों में कानून का खौफ शायद कम हो गया है। विक्रांत चौहान के साथ मयूरेश गणपति, कल्याण आज तक। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अगले चुनाव के बाद सरकार उन्हीं की बनेगी, लेकिन उससे पहले ही आपके नेताओं पर बेहद संगीन आरोप लग रहे हैं। पंजाब में आपकी पूर्व नेता ने अब कहा है कि पार्टी के 2 नेताओं ने टिकट के बदले 52 महिलाओं का यौन शोषण किया है। कौन है ये 2 नेता, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मंत्री की सेक्स सीडी सामने आई। अब पंजाब में उनके 2 सबसे करीबी सिपहसालारों पर 52 महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगा है। पंजाब की पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी पर डर्टी गेम खेलने का आरोप लगा है। फिरोजपुर में आम आदमी पार्टी के पूर्व संयोजक अमनदीप कौर ने सनसनीखेज बयान में कहा है कि टिकट के लिए आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह और दुर्गेश पाठक ने 1-2 नहीं 52 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है। जिथों तक मैनूं लगदा जी सीटां दा सीधा सीधा लालच हुंदा सीगा जी, तुसीं कैंडीडेट होगे, तुसीं वर्क करो ते असीं तुहानूं सीट प्रोवाइड करांगे, टिकटां प्रोवाइड करांगे। ते अज टिकटां टुकटां कित्थे ने, बस उन्हां नूं दबा लिया गया। पंजाब महिला आयोग ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर आरोपों की जांच की बात कही है। पंजाब में आपकी परेशानी पर यहीं ब्रेक नहीं लग रहा है। दिल्ली से पंजाब भेजे गए सुनाम और बरनाला के पर्यवेक्षक विजय चौहान पर भी अपनी मेड के यौन शोषण का आरोप लगा है। पंजाब में आपके बागी खेमे ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर मेड के साथ आपके नेता रजवंत सिंह की बातचीत का खुलासा किया है। पंजाब में आप पर एंटी औरत पार्टी होने का तोहमत मढ़ा जा रहा है। आपको उसी पंजाब में झटका लग रहा है जहां पर वो अपनी नई सियासी पारी खेलने की पुरजोर तैयारी में है। केजरीवाल के लिए ये मुश्किल आसान नहीं होगी। फिरोजपुर से अवतार सिंह और चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।
आम आदमी पार्टी के साथ साथ उनके वरिष्ठ नेता आशुतोष की मुश्किल भी कम नहीं हो रही है। सीडी कांड में फंसे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के पक्ष में आशुतोष ने एक ब्लॉग क्या लिखा, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। अब गुरुवार को उन्हें महिला आयोग के सामने पेश भी होना है। नित नए आरोपों के दलदल में आम आदमी पार्टी लगातार धंसती जा रही है। सेक्स सीडी मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के पक्ष में बयान देकर नेता आशुतोष फंस चुके हैं। मुश्किल लगातार इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि गुरुवार को उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होना है। इसकी जानकारी खुद आशुतोष ने ट्वीट से दी है और बयान भी दिया है। आशुतोष ने ट्वीट किया है कि अपने मत को पेश करने मैंने कल राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने जाने का फैसला किया है क्योंकि मुझे पैनल से ऐसा निर्देश दिया गया है। दिल्ली के बर्खास्त मंत्री के बचाव में आशुतोष ने विवादित ब्लॉग लिखा था। उसके बाद उन्होंने मीडिया पर प्रायोजित पत्रकारिता और अपनी स्वतंत्र आवाज दबाने का भी आरोप लगाया था। हालांकि महिला आयोग आशुतोष पर सख्त है और बीजेपी को एक और मुद्दा हाथ लगा है। गुरुवार को आशुतोष महिला आयोग के सामने पेश होंगे। देखना होगा आयोग कितना संतुष्ट होता है। आज तक ब्यूरो। कल राहुल गांधी की किसान यात्रा के दौरान देवरिया में खाट पर चर्चा के बाद खटिया की लूट मच गई थी। आज राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़ी खूबसूरती से खाट ले जाने वाले किसानों का दिल जीतने की कोशिश की और सरकार पर हमला भी बोल दिया। किसान खटिया ले जाता है तो वो चोर कहते हैं, मगर जब बड़े बड़े उद्योगपति मालिया जैसे भाग जाते हैं तो उसे डिफॉल्टर कहते हैं। किसान खटिया ले जाता है तो वो चोर कहते हैं, मगर जब बड़े बड़े उद्योगपति मालिया जैसे भाग जाते हैं तो उसे डिफॉल्टर कहते हैं। सुलगते कश्मीर की समस्या का समाधान जब श्रीनगर में नहीं मिला तो एक कोशिश दिल्ली में शुरू हुई। किसान खटिया ले जाता है तो वो चोर कहते हैं, मगर जब बड़े बड़े उद्योगपति मालिया जैसे भाग जाते हैं तो उसे डिफॉल्टर कहते हैं। किसान हरियाणा में अब खट्टर सरकार की नजरें नॉन वेज बिरयानी पर सख्त हो गई हैं। गुड़गांव और मेवात में बिकने वाले नॉन वेज बिरयानी के कई नमूने जांच के लिए ले लिए गए हैं। वजह तो तमाम शिकायतें हैं जिनमें कहा गया है कि बिरयानी में बीफ मिलाया जा रहा है। बिरयानी के नाम पर ही मुंह में पानी आ जाता है। खासकर जो नॉनवेज के शौकीन हैं, उनकी थाली तो बिरयानी के बगैर अधूरी है। लेकिन हरियाणा के गुड़गांव और मेवात में तैयार होने वाली बिरयानी पर राज्य सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। गुड़गांव और मेवात में कई दुकानों से लिए गए बिरयानी के सैंपल हरियाणा सरकार ने गोरक्षा टास्क फोर्स का गठन किया है और गोरक्षा टास्क फोर्स ने ही दुकानों से बिरयानी के सैंपल को जमा किया है। सरकार को शिकायत मिली है कि बिरयानी में बीफ का इस्तेमाल हो रहा है और इसी शिकायत की जांच के लिए नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गोरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, जिसका प्रमुख IPS भारती अरोड़ा को बनाया गया है। क्या आपके ऐसे कोई सैंपल वगैरह भी लिए गए हैं? नहीं, सैंपल समय पर लिए जाते हैं? जी चेक होता रहता हूँ सैंपल जी। तो कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिल पाई है कि बीफ वगैरह का ऐसी कोई सब चिकन है, सिर्फ चिकन ही आता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। सभी सैंपल को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। हालांकि दुकानदारों को भरोसा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। दलील ये भी है कि बिरयानी में बीफ को आसानी से पहचाना जा सकता है, लिहाजा मिलावट मुश्किल है। रिपोर्ट आने में फिलहाल कुछ वक्त है, लेकिन उससे पहले मुमकिन है कि बिरयानी पर सरकारी सख्ती से मामला सियासी टकराव का रूप ले ले। वैसे भी देश में पहले से ही गोमांस और गोरक्षा पर लंबी बहस छिड़ी है। रविंदर सिंह, गुड़गांव, आज तक। खबर अब पश्चिम बंगाल के 24 परगना से, जहां पुलिस कार्रवाई में 100 से ज्यादा गैरकानूनी हथियारों का जखीरा जब्त किया गया है। इनमें 9 mm पिस्टल, पाइप गन, 9 किलोग्राम विस्फोटक शामिल है। बताया जाता है कि पिछले 2 सालों से इस इलाके में गैरकानूनी हथियार की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसका अब भंडाफोड़ हुआ है।